हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कांत क्लासेस में। मैं हूं आपके साथ कृष्णकांत आचार्य। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सब्जेक्ट मैथ, क्लास हमारी है 9th और प्रश्नावली इसमें हम पढ़ रहे थे कल 1i। टॉपिक आपको पता ही है, हम कल नहीं पढ़ रहे थे। कल कुछ हमने परमीकरण के सवाल करवाए थे, जैसे कि ये आज का दूसरा सवाल है। परमीकरण आप लोग जान ही गए होंगे किसे कहते हैं। देखिए प्रश्नावली 1i का दूसरा सवाल, 2 प्लस के रूट 3 बटे में 2 माइनस के रूट 3। जो हर में अपरिमेय संख्या होती है उसे परमेय करना ही हमारा क्या कहलाता है, परमीकरण कहलाता है। तो हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास सवाल दिया हुआ है, इसको हमें सरल करना है। हम क्या करेंगे, हर के विपरीत चिन्ह का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ये हमारा क्या कहलाता है, परमीकरण। हर के विपरीत चिन्ह, हर में माइनस है तो हम क्या करें, निकाल के 2 माइनस रूट 3 है, हम क्या करें 2 प्लस रूट 3 को ऊपर नीचे गुणा कर दो। 2 प्लस रूट 3 ऊपर भी और 2 प्लस रूट 3 नीचे, डॉट डॉट डॉट। और क्या लिखेंगे, परमीकरण करने पर। ठीक है, चलिए अब जो 2 प्लस रूट 3 और 2 प्लस रूट 3 हमने क्या लग सकत, स्क्वायर के रूप में लग सकत के नहीं। 2 प्लस रूट 3 को क्या होगा, स्क्वायर। एक से है, स्क्वायर लग दो। और फिर ये 2 माइनस रूट 3 और ये 2 प्लस रूट 3 बराबर। देखो हम कल, अब देखो सूत्र से, सूत्र हमारे पास क्या कहा थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab। एक जो होगा, और दूसरों का तो a प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। ठीक है, एक सूत्र और था, वो कौन सा था, a माइनस के b का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab। अब देखो जी का लिखे, ई को a मान लो और ई को b मान लो, तो जी का होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर का हो सूत्र, a स्क्वायर, तो a की जगह का है 2, तो 2 का स्क्वायर, प्लस का लिखे b स्क्वायर, b की जगह का है रूट 3, तो रूट 3 का स्क्वायर, और फिर का है प्लस के 2ab, प्लस के 2, a को मान 2 गुणा में b को मान रूट 3 हो गए। अब बटे में देखो, ई को a मान लो, ई को b मान लो, a माइनस बी और ये a और b, ये क्या होगा a प्लस बी। a प्लस बी गुणा में a माइनस बी बराबर का हो a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। a बराबर का है 2, तो 2 को स्क्वायर और माइनस के b स्क्वायर, b को मान का है रूट 3, तो रूट 3 को स्क्वायर बराबर। अब देखो 2 के स्क्वायर माने 2 गुणा 2, जितनी घात चढ़ी उको उतनी बार गुणा करना है। 2 को गुणा 2 बार करो, 2 दूनी 4, प्लस रूट 3 को स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट जाए, का बचे केवल 3, प्लस देखो 2 गुणा 2 में करो, 2 दूनी 4 और रूट 3 जाके था बटे में, ये 2 को स्क्वायर करो, 2 दूनी 4, माइनस रूट 3 को स्क्वायर करो, तो स्क्वायर से रूट 3 हट जाए, का बचे केवल 3। देखो 4 और 3 7, प्लस के 4 रूट 3 बटे में 4 में से 3 गए, का बचे 1 बराबर। देखो एक हर में हुई, सो एक को कोनो मतलब नहीं हुई, बराबर का आ गए 7 प्लस के 4 रूट 3, जो अपना का होगा आंसर। ठीक है, नोट करो।
देखिए सवाल नंबर है तीसरा, 3 माइनस के 2√2 बटे में 3 प्लस के 2√2। इसका भी हमें क्या करना है, परमीकरण। हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे हर के विपरीत चिन्ह का गुणा करेंगे, 3 माइनस 2√2 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे और इसको हल कर लेंगे। ठीक है, ये आप लोग घर से करिए। घर से कर आइए, नहीं आए तो बताना। अब देखिए चौथा सवाल, 2√6 माइनस के √5 बटे में 3√5 माइनस के 2√6। फिर वही करना है, परमीकरण करना है। परमीकरण में क्या करेंगे, हर के विपरीत चिन्ह का ऊपर नीचे गुणा करने पर कर दो। 3√5 माइनस 2√6 से हम क्या करें, 3√5 प्लस 2√6 ऊपर नीचे गुणा, इतने नीचे लिख दो, प्लस के 2√6 डॉट 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 वहां लिखेंगे परमीकरण करने पर। ठीक है, अब देखो इसका इसमें गुणा करेंगे। अब तुम देखो नीचे वाले एक से लग रहा है 3√5 माइनस 2√6 और 3√5 प्लस के 2√6, ये तो एक से है। लेकिन ऊपर वाले देखो तुम, ऊपर वाले का लिखे 2√6 माइनस के √5 और का लिखे 3√5 प्लस 2√6, ये वाले एक से है, नहीं आ। तो हम क्या करें, ऊपर ऊपर मान को सीधो सीधो गुणा करने और नीचे वाले में क्या है फॉर्मूला लगा दें। ऊपर वाले को हम सीधो सीधो गुणा कर रहे हैं, तो पहले हम ई को गुणा करें ई में, फिर ई को करें ई में, फिर ई को ई में और फिर ई को ई में। ठीक है, देखो 2√6 को 3√5 में गुणा कर रहे हैं, 2√6 गुणा में 3√5, तो देखो 2 3 6 और जे रूट में है सो रूट में हो जाए 6 5 30। ठीक है, अब 2√6 को 2√6 में, 2√6 गुणा में 2√6, ई को ई में कर रहे, देखो 2 दूनी 4, ध्यान से देखना, √6 को √6 में गुणा करें सो रूट से रूट हटे, का बचे केवल 6 और 6 चौके 24, कहां आ गए 24। अब देखो, अब हम क्या करें, माइनस √5 को ई में करें, तो देखो माइनस के √5 गुणा में 3√5 का माइनस जाकेता 3 जाकेता गुणा में √5 को गुणा √5 में उज्जै से का हो जाए, रूट हट जाए, का बचे केवल 5, का होगा माइनस 5 3 15 माइनस जाकेता का आ गो माइनस के 15। अब देखो माइनस √5 को गुणा हम कर रहे काय में, अभी में हो जाए 2√6 में, 2√6 में माइनस और 2 जाकेता, √5 और √6 को गुणा अंडर रूट में जी कितने हो गए 5 6 के 30, का हो गया माइनस के 2√30। अब जे चूंकि एक से है सो इन्हें अपन फॉर्मूले से कर लो, देखो ई को मान लो ए और ई को मान लो बी, जो होगा ए और जो होगा बी, एक से है, केवल चिन्ह को अंतर है, तो ए माइनस बी गुणा में ए प्लस बी, ए माइनस बी गुणा में ए प्लस बी बराबर का हो ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। ए का मान का है 3√5, का होगा 3√5 को होल स्क्वायर माइनस के बी को स्क्वायर, बी को मान का है 2√6, सो 2√6 को होल स्क्वायर। ठीक है, अब रे हल कर लो, सिद्धू को 24 में से 15 घटाए क्या बची 9,
6√30 में से 2√30 चले गए, क्या बची? एक से है पीछे अंक में से अंक घटा दो, 6 में से 2 गए 4 प्लस के 4√30 जान था। ठीक है, अब नीचे आओ, 3√5 को होल स्क्वायर करें तो कितने का है? ई का मतलब 3√5 को 2 बार गुणा कर दो, 3√5 गुणा में 3√5, तो देखो 3 त्रिका 9 जी तो हो गए, और √5 को √5 में गुणा हो जैसो 5 आ गए, 9 पन्ना 45, क्या होगा जी? 45 माइनस, अब देखो 2√6 को स्क्वायर लगे तो 2 बार गुणा कर दो, 2√6 गुणा में 2√6, 2 दूनी 4, √6 और √6 को गुणा हो जाए, का हो जाए रूट हट जाए, केवल 6 बचे, का आगो 6 चौके 24। ठीक है, नौ प्लस के 4√30 बटे में 45 में से 24 गए, कितने बचत? 21, 21, 9 प्लस 4√30 बटे में 21, जो हमारा का होगा आंसर। ठीक है, नोट करिए। अब देखो सवाल नंबर 5वां, √18 प्लस √24 बटे में √12 माइनस के √8, फिर से क्या करें हम? परमीकरण। परमीकरण कैसो? हर के विपरीत चिन्ह का ऊपर नीचे गुणा करने पर कर दो। हर का विपरीत चिन्ह का हो जाए √12 प्लस के √8, ऊपर भी नीचे भी। ठीक है, अब देखो नीचे के तो एक से बनना है, √12 माइनस √8, √12 प्लस √8, ये नहीं होगा ए और जे होगा बी, ए और जे बी, ए प्लस बी गुणा में ए माइनस बी, हम जो वाला फॉर्मूला लगा सकते बराबर ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। लेकिन इधर देखो जे √18 √24 √12 √8 इन्हें हम जे स्क्वायर में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो इनको हम क्या करें? सीधो गुणा करते हैं। सीधो गुणा कैसो? √18 को √12 में, √18 को √8 में, उसके बाद √24 को √12 में, फिर √24 को √8 में कर दो। √18 को √12 में कर दे, सो ऊपर रूट चढ़ जाए और 18 गुणा में 12। ठीक है, प्लस √18 को √8 में कर दे, सो 18 गुणा 8। जब चिन्ह एक से है तो चिन्ह दुनियन के ऊपर एक आ जाए और अंदर दुनियन को गुणा हो जाए।
अब √24 को √12 में कर रहे, 24 गुणा में 12 प्लस 24 गुणा में 8, ये वाले 8 में करूं। अब इसके बाद नेक्स्ट देखो जी क्या बनना है, a माइनस बी गुणा में a प्लस बी, a माइनस बी गुणा में a प्लस बी बराबर a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। a की जगह क्या है √12, क्या होगा जी अपने √12 को होल स्क्वायर माइनस के b का स्क्वायर, b माने √8, सो √8 को स्क्वायर। ठीक है, अब इन्हें अपन हल कर रहे, 18 को अपन का लिख सकत 6 गुणा में 3, 12 को का लिख सकत 6 गुणा में 2 रूट जाके था, प्लस 18 को का लिख सकत 9 गुणा में 2 गुणा 8 को का लिख दो 4 गुणा में 2 प्लस 24 को का लिख दो 12 गुणा में 2 और ये गुणा में 12 जब जाके था, प्लस 24 को का लिख दो 8 गुणा में 3 गुणा में 8 जाके था बटे, देखो √12 को स्क्वायर करो, रूट से स्क्वायर कट जाए का बचे केवल 12 माइनस के √8 को स्क्वायर करो, रूट से स्क्वायर कटे का बचे केवल 8। अब देखो जो वर्गमूल या वर्गमूल को चिन्ह है इनमें क्या करें, 2 के जोड़े बनाओ, 6 के वेर हैं 2 वेर हैं जी, एक बार बाहर आ जाए, 6 और 6 दूनी को एक वर्गमूल हो गए, एक बार 6 बाहर आ गए अंडर रूट के। अब अंदर का बचू 3 दूनी 6, ठीक है, प्लस 9 को वर्गमूल अपन जाना था कि देखो 3 बाहर आ गए, और 4 को वर्गमूल के देखो 2, ये भी बाहर आ गए, और देखो ये 2 और 2 ये क्या वेर हैं 2 बार हैं, तो ये भी क्या होगा एक वेर 2 बाहर आ गए। अब तक कछु नहीं बचो, अंडर रूट खत्म होगा अपना, प्लस 12 और ये 12 क्या बार 12 के 2 जोड़े बन रहे, एक बार 12 बाहर आ गए अंडर रूट के, अंदर का बचे केवल 2, ठीक है, प्लस 8 और 8 इनके 2 जोड़े बन गए, एक 8 अंडर रूट के बाहर आ गए, अंदर का बचे केवल 3 बटे में 12 में से 8 घटाओ क्या बचा 4 बराबर। अब देखो 3 प्लस 2 प्लस 2 कि देखो जी एक गुणा में लिखे 3 दूनी 6 दूनी 12 और प्लस जी 6√6 इतने हो गए। अब प्लस के 8√3 और प्लस के 12√2, ठीक है, बटे में का लिखिए अपने 4 इको 1/4 ठीक है, जो अपना आंसर हो नोट करो।
देखिए छठवां सवाल, 5/√2 प्लस के 3√5। इसको भी हम क्या करें, परमीकरण कर दो। हर के विपरीत चिन्ह का ऊपर नीचे गुणा करने पर क्या कर दो, √2 माइनस के 3√5 को ऊपर भी गुणा और नीचे भी गुणा। ठीक है, देखो 5 को हम क्या करें, √2 में भी गुणा करें और 3√5 में भी गुणा करें। कर दो, 5 का √2 में गुणा करो सो 5√2, 5√2 गुणा तो होता नहीं है, माइनस 5 को 3 में हो जाए गुणा, क्या कहे बाहर है 2, 5 या 15 और √5 में गुणा हो जाए सो क्या हो जाए √5। √2 प्लस 3√5, √2 माइनस 3√5, जे हो गया ए, जे हो गया बी, जे ए जे बी। तो देखो a प्लस बी गुणा में a माइनस बी, a प्लस बी गुणा में a माइनस बी बराबर का हो a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। इतने बराबर हम क्या लिख सकते, a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। a की जगह क्या है √2, सो √2 का स्क्वायर माइनस के b का स्क्वायर, b की जगह 3√5, सो e का स्क्वायर। ठीक है, जे जाके था 5√2 माइनस के 15√5, जे जाके था। देखो √2 को स्क्वायर करो, स्क्वायर से रूट हट जाए, का बचे केवल 2 माइनस 3√5 को स्क्वायर कर दे अपन, सो देखो 3√5 गुणा में 3√5 का होगा 3 त्रिका 9 गुणा में √5 और √5 को गुणा हो जाए सो का हो जाए 5 बराबर का आ गया 9 पन्ना 45, लिख दो 45। (5√2) माइनस के 15√5, जे का आ गया 45 में से 2 चले गए, का बचे 43। बड़ी संख्या माइनस की है तो चिन्ह काय को है माइनस को, लो माइनस के 1/, माइनस जी है ऊपर लगा दो, माइनस के 1/43 गुणा 5√2 माइनस के 15√5, जो अपना आंसर हुआ। ठीक है, नोट करिए। देखो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, यदि a और b दो परिमेय संख्याएं हैं तो निम्नलिखित समताओं में a और b के मान ज्ञात कीजिए। देखिए 7वां सवाल हमें क्या है, √5 प्लस के √3 बटे में √5 माइनस के √3 बराबर हमें दे a प्लस के b रूट के 15। हमें इन्हें a को और b को मान निकालना है, तो हम क्या करें, पहले e की फॉर्म में तो हम बदले, a प्लस b की फॉर्म में तो बदले इनके लाने, तो हम क्या करें, इसका परमीकरण करने पर, परमीकरण कर दो सीधो। परमीकरण कैसे, हर के विपरीत चिन्ह का ऊपर नीचे गुणा करने पर, √5 प्लस के √3 को ऊपर नीचे गुणा, √5 प्लस के √3। देखो √5 प्लस √3, √5 प्लस √3, एक से हमने क्या लिख सकत, √5 प्लस के √3 को होल स्क्वायर लिख सकत कि नहीं, बटे में √5 माइनस √3 और जे √5 प्लस √3 बराबर। देखो जे हो गए a और जे हो गए b, तो a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर का है, जो वाला सूत्र a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के 2ab लिख दो। तो √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर बराबर, देखो a की जगह √5
तो उधर तरह से देखियो ए स्क्वायर, ए की जगह √5, सो √5 को स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह √3 को स्क्वायर प्लस 2ab, सो 2 गुणा ए को मान √5, बी को मान √3 बटे में √5। अब इको देखो जी हो गया ए जे बी, ए और बी, ए माइनस बी गुणा में ए प्लस बी, ए माइनस बी गुणा में ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। तो ए की जगह क्या है √5, सो क्या लिखना है हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह लिखते हो √5, सो √5 का स्क्वायर माइनस बी की जगह √3, सो √3 का स्क्वायर बराबर। देखो √5 को स्क्वायर करो, स्क्वायर से रूट हट गया, क्या बचे केवल 5 प्लस √3 को स्क्वायर करो, स्क्वायर से रूट हट गया, क्या बचे केवल 3 प्लस 2 जी गुणा लगे 2, रूट के अंदर 5 और 3 को गुणा हो जाए, सूची कितने हो जाए 5 3 15 बटे में √5 को स्क्वायर जी कितने हो जाए √5 को स्क्वायर, रूट से स्क्वायर हटे, क्या बचे केवल 5, √3 को स्क्वायर, रूट से स्क्वायर हटे केवल 3, 5 और 3 8 प्लस के 2√15 बटे में 5 में से 3 गए, क्या बचे 2 बराबर जी हमारी क्या चल रही थी संज्ञा a प्लस के b√15। अब देखो 2 को भाग 8 में भी दे दो, 2 को e में भी दे दो, अलग अलग दे दो, 8 बटे 2 प्लस 2√15 बटे 2 बराबर जी क्या लिखे a प्लस के b√15। 2 से 8 में भाग दें 4 प्लस जी 2 से 2 कट गया, क्या बचे केवल 15 बराबर a प्लस के b√15। ठीक है, अब लिख दो अपन तुलना करने पर, दोनों ओर तुलना करने पर देखो अब तो साफ साफ दिख रहा हो, a की जगह जी क्या लिखी 4, a बराबर क्या होगा अपनो 4 और b की जगह क्या लिखी जी b√15 है, इधर कछु नहीं हम एक मान ले गुणा में, सो 1√15 है, सो b की जगह क्या लिखे 1, b बराबर 1। ठीक है, a बराबर 4, b बराबर 1, जो हमारा आंसर होगा। ठीक है, नोट करो।